Good morning students. We will further study about judicial system and today we will read Does everyone have access to the courts? क्या हर किसी की पहुंच होती है अदालत तक? तो in principle all citizen of India can access the courts in this country. तो हाँ, सारे नागरिक जो हैं वो अगर उनको लगता है कि उनको कोई भी किसी तरह की उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है या किसी तरह के भी मुश्किल का उनको सामना करना पड़ता है, जहां उनको लगता है कि हमें इंसाफ की ज़रूरत है और वो कोर्ट से ही मिलेगा, तो वो कोर्ट तक पहुंच कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। तो इसका मतलब है और ये लागू होता है इस ये चीज़ कि हर एक जो नागरिक है वो कोर्ट्स के थ्रू, अदालतों के थ्रू इंसाफ हासिल कर सकते हैं। तो एज यू रेड अर्लियर, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे आप पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो जुडिशरी के बारे में, तो इसमें जुडिशरी का जो मेन रोल रहता है वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मुढ़ले अधिकार हैं, उनको बचाना होता है। इफ़ एनी सिटीजन believes that their rights are being violated, अगर कोई भी नागरिक को लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनसे अधिकार उनका कोई छीना जा रहा है या किसी तरह का खतरा है, तो देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। तो वो कोर्ट अदालत पहुंच करते हैं ताकि इंसाफ उनको मिल सके। तो वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो गरीब लोग हैं उनका अदालतों तक पहुंच करना, अदालत के पास जाना वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि अदालतों का प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा चला जाता है, काफ़ी साल लग जाते हैं कई केसेस को, और पैसे की बहुत इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो लंबा प्रोसेस होने के कारण तो गरीब लोग जो है, जहाँ वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता है, जहाँ फिर वो अपना रोज़ की रोज़ी रोटी छोड़ के, काम छोड़ के, तो कैसे अदालत के चक्कर लगाएंगे। तो इस तरह से वो लोग इंसाफ हासिल करने से रह जाते हैं। तो लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। तो जैसे मैंने पहले बताया कि टाइम भी बहुत लगता है, पेपर वर्क भी काफ़ी होता है। तो फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। तो कोर्ट जाने का आइडिया तो बहुत इसमें अकवर्ड लगता है, रिमोट लगता है, बहुत मुश्किल रहता है इसमें कि गरीब व्यक्ति को ये सब उलझनों के कारण, वो जो जैसे खाने की प्रॉब्लम है, काम छोड़ के नहीं जा सकता और पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो नहीं अदालतों में जाते हैं। तो in response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation और PIL to increase access to justice। तो ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में व्यवस्था की थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। मतलब PIL जो पुलिस को बोला जाता है कि जो गरीब लोग हैं वो खुद नहीं अदालतों तक जा सकते हैं, जहाँ कोई भी ऐसा नागरिक है जो किसी तरीके से, जहाँ औरतें हैं वो अपने हकों के लिए नहीं लड़ सकती हैं, तो जहाँ सोसाइटी में कोई कॉमन एक ग्रुप है जिसके साथ कुछ गलत होता है, तो वो नहीं इंसाफ हासिल कर सकते किसी भी वजह से, तो ऐसे में कोई और जो है उनके बिहाफ पे वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति, जहाँ एक कोई ग्रुप जो NGOs बने होते हैं, किसी तरह की जो संस्था होती है, तो वो भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे व्यक्तियों के केसेस को लेके जाते हैं। तो उसमें उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन हमेशा सारे लोग तो ऐसे नहीं होते कि कोई किसी की मदद के लिए आगे आए, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं होते हैं जहाँ कुछ लोग होते हैं जो किसी के लिए अदालत में जाते हैं, अर्जी दाखिल करते हैं और उनके बिहाफ पे वो केस, जो मुकदमे हैं, उनको आगे परस्यू करते हैं। तो इसके लिए लीगल प्रोसेस को सिंप्लीफाइड भी किया गया, उसको सिंपल बनाया गया प्रोसेस को, कि इवन एक टेलीग्राम जो है सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करते हुए या हाई कोर्ट को एड्रेस करते हुए वो जो है भेजी जाए। मतलब एक टेलीग्राम के थ्रू ही जो PIL है वो डाली जा सकती है। तो इन द अर्ली ईयर्स PIL वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इशूज सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स। तो बॉन्डेड लेबरर क्या होते हैं, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, कि जिनको
काम के बदले में सही उनको नहीं पैसे दिए जाते, जहाँ बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, जहाँ उनको उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है और उनको कोई सैलरी वगैरह, कोई पे, कोई वेज नहीं दी जाती, और उनको कितना टाइम तक अपने घरों में भी नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसे इनह्यूमन जो वर्क होते हैं, जो अनमनुखी वतीरा है, ऐसी जो कंडीशंस आती हैं, तो जैसे सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट। तो इस तरह से बिहार में कैदी थे जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी थी लेकिन फिर भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। तो ऐसे लोगों के लिए और ऐसे केसेस में कोई दूसरा व्यक्ति या कोई ग्रुप जो है वो सामने आता है मदद के लिए। तो डिड यू नो दैट द मिड डे मील द चिल्ड्रन now receive in government and government aided schools is because of a PIL। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है स्कूलों में और दोपहर का भोजन दिया जाता है विद्यार्थियों को, वो भी इसी एक PIL का ही नतीजा है कि क्योंकि जो गरीब लोग थे उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनको रोजी रोटी की चिंता रहती थी, वो पेरेंट्स के साथ काम करवाते थे, तो स्कूल में इनरोलमेंट नहीं था, स्कूल में हाजिरी नहीं बढ़ रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पढ़ नहीं पाते थे। तो इस वजह के कारण मिड डे मील प्रोग्राम जो है उसको शुरू किया गया ताकि बच्चों को दोपहर का खाना जो है वो स्कूल में दिया जाए और इससे इनरोलमेंट भी जो है वो बढ़े। तो दिस साइड यू कैन सी द पिक्चर्स, ड्रॉट की पिक्चर है, इसमें कोई नुकसान है लोगों को काफ़ी हुआ और सरकार इसके लिए जहाँ अदालत इसके लिए क्या कर सकती है, जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब को अच्छे से देख के इनको समझने की कोशिश करो कि ये क्या है और ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस। मतलब कोई साधारण व्यक्ति है, आम इंसान है, तो वो कोर्ट तक पहुंच करता है, तो इसका मतलब कि उसको इंसाफ तक वो पहुंचता है। द कोर्ट्स एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो कोर्ट्स जो हैं वो व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, नागरिकों के अधिकार होते हैं, मुढले अधिकार, उनको उनके बारे में उनकी व्याख्या करने के लिए, उनको इंटरप्रेट मतलब उनकी व्याख्या करने के लिए बहुत अहम योगदान डालती हैं। मतलब अच्छे से वो इस चीज़ को बयान करते हैं कि क्या लोगों के राइट्स हैं और किस तरह से उनको उनका जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम जो चला, जो राइट टू फूड जो है, इसको राइट टू लाइफ के अधिकार में शामिल किया गया, क्योंकि जीने का अगर अधिकार है सबको, तो जीना तो तभी होगा ना पॉसिबल अगर सबको भोजन मिलेगा। तो इसलिए जो राइट टू फूड है, भोजन का अधिकार है, उसको राइट टू लाइफ जीने के अधिकार में शामिल कर लिया गया।